जय हिंद। मैं रवि सिंह हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुजराती। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुजराती का पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा बहुत बड़ा है इसीलिए उसको बाकी रखा है, तीसरा चैप्टर भी हो गया है, चौथा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज के लेक्चर में। चौथे चैप्टर का नाम है जीवन अंजलि थाजो। जीवन अंजलि थाजो का मतलब क्या है? जीवन यानी अपनी लाइफ, अंजलि मतलब होता है हाथ में इस तरह से बोलते हैं ना, ऐसा इस तरह से हाथ करके पानी लेते हैं और या फिर पुष्प लेकर ऐसा अर्पण करते हैं किसी को, यानी जीवन अर्पण करना या समर्पण करना, किसी को समर्पित करना। तो इस कविता को जो हम पढ़ने जा रहे हैं चौथे चैप्टर में, जीवन अंजलि थाजो, जीवन को अर्पण करना या जीवन को समर्पित करना। इसके कवि का नाम है करसनदास माड़ेक, जिनका जन्म हुआ था 1901 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1978 यानी कि 1978 में। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, एनसीईआरटी पैटर्न गुजरात बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि गुजराती जो है सेकेंड लैंग्वेज है आप लोगों का। तो शुरुआत हम करते हैं कवि के परिचय से, फिर इस कविता के बारे में जानेंगे। और ये कविता जो है एक प्रार्थना काव्य है, एक प्रार्थना नामक कविता है। तो करना क्या है आप लोगों को कि हम प्रार्थना को गाते हुए भी समझेंगे। सो सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा है, करसनदास नरसिंह भाई माड़ेक नो जन्म कराची में थयो हतो। कराची इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले भारत जो है, पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही हुआ करता था। भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तब कराची जो है पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, लेकिन जब एक था तो उनका जन्म कराची में हुआ था। जामनगर जिला ना हरियाणवा वतनी हता। ये जो है जामनगर जिला में एक हरियाणवा गांव है, उस गांव के रहने वाले थे। आलबेल, मोहब्बत ने मांडवे, वैनसम पायनी वाड़ी, मध्यान्ह, ये सब इनकी कविताओं का संग्रह है। हरिना लोचनिया अने लाक्षाग्रह। लाक्षाग्रह नाम में आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में जहां पांडव लोग छुपे हुए थे, तो लाक्षाग्रह एक ऐसा घर था जिसमें तुरंत आग पकड़ लेती थी। तो लाक्षाग्रह, हरिना लोचनिया, ऐसे दो अलग अलग इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और बहुत ही फेमस रचनाएं हैं इनकी। और आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं जीवन अंजलि थाजो, ये हरिनी लोचनिया नामक रचना में से लिया गया है। वंशम पायनी उपनाम थी, तेमणे हळवी कटाक्षमय शैली में काव्यो लख्या छे। जो उन्होंने वंशम पायन नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में या उस किताब में उन्होंने एक हल्की विरोधभाषी शैली में उन्होंने कविताओं को लिखा है कि किसी का विरोध करना, उस तरह के हल्की विरोध वाली शैली में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये रहा कवि का परिचय। अब हम बात करते हैं इस कविता के बारे में। लिखा है कि आ प्रार्थना काव्य सुंदर अने भाववाही छे, अत्यंत सुंदर, अति सुंदर। अरे रे, सुन के मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया ये सुंदर है। भाववाही है मतलब भावनात्मक रूप से आपको एकदम गमगीन कर दे, एकदम आपको एक बोलते हैं ना जीवन से परिचय करा देना, ऐसी कविता है ये, अगर आप सच में इस कविता को अच्छे से समझते हैं तो। पोतानु जीवन अंजलि रूप बने, अन्यने उपयोगी थाय, तेवी मांगणी कवि અહીં व्यक्त करी छे। कवि यहां पर मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं कि लोगों से मांग करते हैं कि हमारा जो खुद का जीवन है वो अंजलि रूप बने। अंजलि रूप बने मतलब किसी के लिए समर्पित बने। किसके लिए? अन्य ने उपयोगी था तेऊ, जिसको अन्य को जरूरी हो या किसी को जरूरी हो, उसके लिए हमारा जीवन अर्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। जब भी उनको जरूरत पड़े, किसी को मदद की जरूरत है, तो उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर समय में, हर सिचुएशन में। कवि ऐसी मांग करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से हम लोगों से। भूख्या माटे भोजन बनूं, भूखों के लिए भोजन बनना, जो लोग भूखे हैं उसकी आप इस तरह से मदद कीजिए कि उनका जो है खाना जो है उनको मिल सके। फिर तरस्या माटे जल बनूं, जो लोग प्यासे हैं उनके लिए पानी बनना, उनको पानी की जरूरत है, उनको पानी पिलाइए, ऐसा। फिर दिन दुखिया नो आंसू लुस्ता, मतलब जो दिन दुखिया मतलब क्या होता है? गरीब। दिन मतलब गरीब, दुखिया मतलब दुखी। जो गरीब हैं, जो लोग दुखी हैं, ऐसे लोग हमेशा आंखों में आंसू रहता है, दुखी रहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहना, उनके आंसू पोंछना, मतलब उनके दुख दर्द का साथी बनना, जिससे क्या हो कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा उनको लगे कि नहीं कोई भी हमारे साथ है। ठीक है, इस बात का भी उन्होंने मांग कर रहे हैं हमसे। तो वो बोल रहे हैं कि दिन दुखियों का आंसू पोंछने से थकना नहीं है, थाकू नहीं, थकना नहीं है। ए द्वारा कविए बीजा माटे जीवू, ए ज सार्थक जीवन छे, ते सचोट रीते आ कविताમાં વર્ણન કર્યું છે। कवि इस कविता में दूसरों के लिए जीवन जीना ही अच्छा जीवन है, दूसरों के लिए जीवन जीना ही बेस्ट जीवन है। भूखे के लिए भोजन बनना, प्यासे के लिए पानी बनना, दिन दुखियों के सुख दुख में साथी बनना, उनसे पूछना, उनसे बातें करना, यही सार्थक जीवन है। ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, सत्य ने मार्गे चालनार ना मार्ग पर पुष्प बनी पथराऊ। जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तो कठिनाइयों का सामना का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बताया गया है, कठिनाइयों का सामना मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे ठोकरों का सामना करना पड़ता है, ठोकर लगते हैं, उठना पड़ता है। तो जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है ऐसे लोगों के लिए आपको पुष्प बन जाना है। उनके लिए जो कठिनाइयां है वो कांटों की तरह है, ऐसे लोगों के लिए आपको पुष्प बन जाना है, तो ताकि उनको मदद मिल सके, वो ये कर सके कि हम किस तरह से सत्य के मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो हमें साथ देने वाला भी कोई चाहिए। ये भी कवि मांग करते हैं। आगे लिखा है, जीवन नैया हालक डोलक थाय त्यारे पण श्रद्धानो दीवो बढ़तो राखो एमा निस्वार्थ અને श्रद्धावान जीवननी झांकी थाय छे। कवि यहाँ कहना चाहते हैं करसनदास माड़ेक जी कि जब भी आपको जीवन में कभी कुछ ऐसा हो कि आपका विश्वास टूट जाए, विश्वास टूटने की परिस्थिति हो, सब कुछ उथल पुथल हो रहा हो, जिस तरह से समुद्र के बीच में जब नाव चल रही होती है तो उसके लहरों की वजह से जो उथल पुथल नावों में हो जाती है, जब जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी आ जाए तो आपको अपना श्रद्धे का दीपक जलाए रखना है, विश्वास का दीपक जलाए रखना है, ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखना है। और जो भी श्रद्धा का दीपक जलाया हुआ है, ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखा है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी उथल पुथल नहीं आएगा। अगर आता है तो जिस तरह से लहरों का सामना करते हुए एक नाविक तैरकर किनारे पर आ जाता है, उसी तरह हर इंसान भी अपने समस्याओं का सामना करते हुए वो किनारे पर आ जाएगा। ऐसा कवि हमसे मांगते हैं, ऐसा कवि हमसे कहना चाहते हैं। आगे लिखा है, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए जीवन में, तो असली जीवन की झांकी दिखेगी आपको, ये भावना लेकर अगर आप चलते हो तो। आगे लिखा है, अन्य माटे जीवन समर्पण करवानी दिव्य भावना। अन्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की जो इतनी बड़ी भावना है, जो कवि यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और हम लोग को भी अपने मन में ये भावना प्रकट करने के लिए बोल रहे हैं। जीवन अंजलि थाजो ए ध्रुव पंक्ति द्वारा खूब ज सरस रीते हृदय में कोतराई जाए छे। जो ध्रुव पंक्ति मतलब क्या, पूरे कविते की जो हेडलाइन होती है, जो मेन लाइन होती है, उसके माध्यम से कवि समझाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जीवन अंजलि थाजो जो ध्रुव पंक्ति है, उस ध्रुव पंक्ति से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि अन्य के लिए हमें जीवन की समर्पित करने की जो इतनी बड़ी भावना है वो कैसे सार्थक हो रही है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। कवि का परिचय हो गया, कविता का परिचय हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा इस कविता में क्या समझाया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कविता की। लिखा है, जैसे ध्रुव पंक्ति है जीवन अंजलि था, जो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने प्रार्थना सुना है, ये गुजराती प्रार्थना है, स्कूलों में काफी कराया जाता है। जीवन अंजलि था जो मारू, जीवन अंजलि था जो। कवि कहना चाहते हैं करसनदास माड़े, जीवन अंजलि था जो मारू, जीवन अंजलि था जो। मेरा जीवन समर्पित होना दूसरों के लिए, जिसको जरूरत है, भूखों के लिए, प्यासों के लिए, दिन दुखियों के लिए, उन लोगों के लिए जीवन समर्पित होना, मेरा जीवन समर्पित होना। ध्रुव पंक्ति के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि मेरा जीवन समर्पित होना, मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन अन्य के लिए समर्पित होना। आगे की लाइन में लिखा है, भूख्या काजे भोजन बन जो, तरस्यानु जल था जो। दिन दुखियाना आंसू लोता, दिन दुखियाना आंसू लोता, अंतर कदी न धरा जो, मारू जीवन अंजलि था जो। इस पंक्ति के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं, दूसरी पंक्ति की मैं बात कर रहा हूं, भूख्या काजे भोजन बन जो, भूखे हुए लोगों के लिए भोजन बनना है। हमसे कह रहे हैं कवि, हमको बता रहे हैं कि जो एक दिव्य भावना प्रकट हो रही है दूसरों के समर्पित होने के लिए, वो बता रहे हैं कि भूखों के लिए भोजन बनना है, तरस्यानु जल थाजो, प्यासों के लिए पानी बनना है, दिन दुखियाना आंसू लोता, अंतर कदी न धराजो। दिन दुखियाना आंसू लोता मतलब जो दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके आंसू पोंछने में आपको कभी भी थकना नहीं है, आपको उनके सुख दुख के साथी बनने में कभी भी थकना नहीं है, हमेशा हर कदम पे उनका साथ देना है। ऐसा कवि कहते हैं, मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन इन लोगों के लिए समर्पित होना। या हम लोगों को ये भावना बता रहे हैं कि आप अपने मन में ऐसी भावना रखो कि मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन समर्पित होना। आगे की पंक्ति में आप लोगों के सामने पेश करता हूं, सतनी कांटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो, झैर जगत ना झिरवी झिरवी, झैर जगत ना झिरवी झिरवी, अमृत उर ना पाजो, मारू जीवन अंजलि
था जो। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं सतनी कांटाड़ी केड़ी पर, मतलब जो भी सत्य के मार्ग पे चलने वाला है उसकी कांटाड़ी केड़ी मतलब कांटों भरा जो रास्ता है, पुष्प बनी पथराजो, उस रास्ते के लिए आप पुष्प बनकर पथराना मतलब फैल जाना, बिछ जाना, ताकि जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है उसको मदद मिले, सत्य के मार्ग पे चल रहा है उसको सहायता मिले, साथ मिले किसी का, ताकि वो सत्य के मार्ग पे चलने से घबराए नहीं, वो सत्य के मार्ग पर आसानी से चल सके, उसके लिए आपको पुष्प बनना है। आगे लिखा है झेर जगतना जिरवी जिरवी अमृत उड़ना पाजो। झेर जगतना जिरवी जिरवी अमृत उड़ना पाजो, कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में जो भावना फैली है, बैर की भावना या किसी से ईर्ष्या की भावना, उस भावनाओं को लोगों के मन से हटाना है। और अमृत उड़ना पाजो, और हृदय से जो भावना निकलती है कि सामने वाले को भी समझाना कि अपने जीवन को दूसरे के लिए उपयोग में लाया जाए, वही जीवन सार्थक जीवन है। अमृत उर्मा पाजो, उर मतलब हृदय, पाजो मतलब पाना, हृदय में अमृत पाना मतलब हृदय में एक सच्ची भावना को प्रकट करना। ये सच्ची भावना आप हृदय में प्रकट करिए, ऐसा कवि हमसे मांग करते हैं। आगे की लाइन में आप लोग के सामने पेश करूंगा, लिखा है वड़े था क्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो, हैयाना प्रत्येक स्पंदने, हैयाना प्रत्येक स्पंदने तारू नाम रटाजो, मारू जीवन अंजलि था जो। इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, लिखा है वड़थाक्या चरणों मारा नित, थके हुए मेरे चरण, नित मतलब हमेशा, वड़थाक्या चरणों मारा नित मतलब थके हुए मेरे पैर, मेरे चरण, नित हमेशा, तारी समीपे धाजो, धाजो मतलब दौड़ना, तारी समीपे मतलब तेरे पास, थके हुए मेरे चरण हमेशा तेरे पास दौड़ते हुए आते हैं। हैया ना प्रत्येक स्पंदने, प्रत्येक स्पंद मतलब प्रत्येक धड़कन, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, हैया मतलब हृदय, तो हैया ना प्रत्येक स्पंदने तारो नाम रटा जो, हृदय के प्रत्येक स्पंदन में सिर्फ तेरा ही नाम होना चाहिए, सिर्फ तेरा ही नाम रटना है, ताकि ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा भावना है वो हमारे हृदय में बनी रहे। यही कहना चाहते हैं कवि यहाँ पर कि वड़थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो, थके हुए मेरे चरण हमेशा तेरे पास दौड़ने चाहिए। हैया ना प्रत्येक स्पंदने तारू नाम रटा जो, मतलब हृदय के प्रत्येक धड़कन में सिर्फ तेरा ही नाम रटना है, सिर्फ तेरा ही नाम होना चाहिए, ताकि ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना बनी रहे। मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन समर्पित होना। अगली लाइन जो लास्ट लाइन है मैं आप लोग के सामने पेश करता हूं, वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो, श्रद्धा के रो दीपक मारो, श्रद्धा के रो दीपक मारो, नवक दिए ओलवाजो, मारू जीवन अंजलि था जो। इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं वमड़ो नी वच्चे नैया मुझ, मतलब तुलना किसकी की गई है, समुद्र की तुलना की गई, समुद्र के लहरों के बीच मेरी नाव, हालक डोलक था जो, हालक डोलक मतलब अस्त व्यस्त हो जाना, हिलना डुलने लगना, तो इसकी तुलना जीवन से यहां पर करके बताई गई है कि मेरा जो जीवन है, जीवन रूपी जो नैया है, वो आस पास के या हमारे चारों तरफ के जो वमड़ हैं, तरंगे हैं, जो जिनकी वजह से हमें दुख है, दिन है, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, ऐसे में क्या है, मेरी नैया हालक डोलक था जो, मेरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। श्रद्धा केरो दीपक मारो, नव कदिए ओलवाजो, जो श्रद्धा भावना नामक जो दीपक है हमारे मन में, वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए। हमारे मन में जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो बने रहना चाहिए, उस श्रद्धा को बनाए रखना है। जब तक आपके मन में श्रद्धा का दीपक जलता रहेगा, आपके जीवन की अस्त व्यस्तता कभी भी आपको झकझोरेगी नहीं। तो कहने का मतलब वमड़ो नी वच्चे नैया मुझ हालक ढोलक था जो, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा जीवन है, नैया रूपी जो जीवन है, इस जीवन को जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कवि ऐसा बता रहे हैं हमको कि आप ऐसा सोचो कि अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो श्रद्धा केरो दीपक मारो, नौ कदिए ओलवाजो, तो श्रद्धा का जो दीपक है हमारे मन में वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए, कभी भी अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन समर्पित होना।
तो यहाँ पर हमारी जो पंक्ति है वो खत्म होती है। लास्ट में एक लाइन फिर बोलूंगा, जीवन अंजलि था जो मारू, जीवन अंजलि था जो। यहाँ पर हमारी कविता खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को कविता समझ में आई होगी, और कविता अगर आप लोगों को समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आपको जानने हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, जैसे समानार्थी शब्द आपको पढ़ लेने हैं, आपको तड़पदा शब्द है वो पढ़ लेना है, शब्द समूहों माटे एक शब्द है वो भी पढ़ लेना है। जैसे कि लिखा है पानी में उत्पन्न थता वलयो, मतलब कि पानी में उत्पन्न होने वाला वलय क्या, तो वमड़, वमड़ यानी तरंग। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर सविस्तार उत्तर लिखना हो और आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में ऐसा 4 मार्क्स में कि जीवन अंजलि था जो शीर्षक ने यथार्थता सिद्ध करो, ये क्वेश्चन है आपका। तो जीवन अंजलि था जो का जो शीर्षक है उसमें कविता में जो भी बताया गया है, कवि जो भी मांग कर रहे हैं हम जैसे लोगों से, उसके बारे में, मतलब कविता का कुल मिला जुला के आप अगर इन डिटेल में बोलूं, आपको इन शॉर्ट बोलूं तो आप कविता का जो भावार्थ है वो लिख देंगे तो वो भी आपका आंसर है। खैर, लिखने का तरीका अलग होता है एग्जाम में, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे या चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे लिखा है, आप चाहो तो स्कूलों में अपने क्लास में इसको प्रार्थना को गा सकते हो, बहुत अच्छा है, आपका मन शांत होगा इससे, और बहुत ही बढ़िया है। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे और बहुत ही नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, तो उस चैप्टर को भी हम जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो आप लोग बढ़िया से इसको देखिए, अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय जय हिंद, जय गरवी गुजरात।